30 दिन, यानी कि अगर तुम दिन के 16 घंटे अभी से पढ़ रहे हो तो 480 घंटे, 28,800 मिनट और 17,28,000 सेकंड, ये है टाइम जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। अगर हम लोग गिनने चलते यार 1 से लेके 1000 तक, तो वो गिनना काफी आसान होता है। 1 से लेके लाख तक अगर मैं तुम्हें गिनने बोलूं तो ऑफकोर्स तुम गिन लोगे, लेकिन ये 17,28,000 सेकंड्स जितना ज्यादा तुम्हें लग रहा है, अभी जितने देर हमने बात किया इसमें हमने 30 सेकंड ऑलरेडी लूज कर दिया। तो अगर तुम्हारे मन में थोड़ा भी आ रहा है कि ये 17,28,000 सेकंड मेरे लिए बहुत ज्यादा है, तो वो कुछ नहीं है भाई। वो पलक झपकाते और सिर्फ ये सोचते कि अभी क्या खाना है, उसमें तुम्हारे यहाँ पर हजारों सेकंड्स खत्म हो जाते हैं। मुझे पता है कि अभी तुम लोग सभी जो हो बहुत ही ज्यादा असमंजस में हो। मुझे पता है कि YouTube पे तुम्हें ऐसी 50 वीडियो मिल जाएगी 30 डेज स्ट्रेटजी की, बट मुझे यह पता है कि कोई यहां पर प्रैक्टिकल चीजों पे बात नहीं कर रहा। मैंने खुद देखी यार, मैंने रिसर्च के लिए खुद देखी, मैंने देखा, सबने बताया 30 दिन में कैसे पढ़े, क्या करे, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, बट प्रैक्टिकल चीज जो कि है अभी एट दिस पॉइंट स्कोरिंग, उस पर किसी ने बात नहीं करी। और यार मैं तुमसे अभी थोड़ा अपसेट चल रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि मैं यार इस ठंड में भी अपने सारे काम को छोड़ के बैठ के दिन से रात इसी टेबल पे रिसर्च करता हूं, दिस टेबल ओनली। एंड तुम लोगों में से यार 80% लोग हैं जो कि वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। यार प्लीज यार, अगर तुम्हें मेरे पे थोड़ा सा भी कुछ देना है यार, मैंने तुमसे आज तक 1 भी रुपए चार्ज नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करना। और तुम्हारे लिए एक स्पेशल कुछ आ रहा है, वो तो बताएंगे यार। एक कमेंट आया था कि हाउ मेनी आवर्स शुड वी स्टडी डेली। मतलब तुम 1 सेकंड के लिए सोचो, तुम्हारी आत्मा नहीं कांपी ये बोलते हुए कि हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी। यार तुमने अपना पूरा साल वेस्ट कर दिया एंड देन यू आर आस्किंग कि अब लास्ट के जब 1 महीने बचे हैं भैया, तो इसमें मैं कितना पढूं। तुम खुद सोचो, ये किसी भी तरह से लॉजिकल साउंड करता है? सिंपल है यार, यू हैव टू गिव इट योर ऑल। मतलब दिन में अगर तुम कुछ करोगे तो मुन्ना सुन लो, एक कालीन में अगर डायलॉग सुना होगा तुमने, ठीक है, वो यहां पर बता नहीं सकते, थोड़ा पारिवारिक नहीं रहेगा, लेकिन मैं बताता हूं, तुम बेटा सिर्फ खाओगे, पढ़ोगे और सोगे, दैट्स इट। समझ आया? ये होगा तुम्हारे अगले 30 दिन का रूटीन। कड़वा लग रहा हो वीडियो छोड़ दो भाई, ठीक है, मैं क्राई बेबीज के लिए वीडियो है ही नहीं। और अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो सिंपली नीचे अपना क्लास लिखना, अपना नाम लिखना और उसके नीचे अपना गोल लिखना कि तुमको कितना तुम टारगेट करते हो अपने परसेंटेज। और जब भी तुम्हें ऐसा डिमोटिवेटेड फील हो, या के उसी कमेंट को एक बार पढ़ना। अगर पढ़ने नहीं बैठ गए उस कमेंट को देख के, तो चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, मैं गारंटी लेता हूं उसकी। नाउ यार अब एक बढ़िया सवाल है, स्टेप्स टू बी टेकन। मैंने यार इस वाले पीपीटी को बहुत ही अच्छे एनालाइजेशन के साथ बनाया है। तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, @कैफे हब टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे अभी बहुत सारे फ्री मटेरियल्स मैं अपलोड कर रहा हूं रेगुलर बेसिस पे, तो तुम उसको ज्वाइन कर लेना जरूर से। बहुत अच्छी हमने टीम 5000 लोगों की बना रखी है, तो वहां आ जाना। चलो सबसे पहले स्टेप्स टू बी टेकन में सबसे पहला मैंने रखा है यार प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या है ना? यही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, प्रायोरिटी क्या है? देखो, स्कोरिंग प्रायोरिटी हो सकता है, सिलेबस कंप्लीशन प्रायोरिटी हो सकता है और पासिंग भी प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है। अब इन तीनों का सॉल्यूशन क्या होगा? अगर तुमको स्कोरिंग भी करना है ठीक ठाक, तुमको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते हुए स्कोरिंग भी मैक्सिमम करना है और तुमको पास भी हो जाना है, तीनों का सॉल्यूशन क्या होगा कि तुम उस चैप्टर को पकड़ लोगे जिसकी हेवी वेटेज होगी। तो मान लो कोई एक ऐसा चैप्टर तुमको मिल जाता है जो तुमको 30+ मार्क्स देके चला जाएगा, और उस वाले यूनिट को पूरा पढ़ लोगे तो 30+ मार्क्स भी मिल गए, पास तो हो ही गए, स्कोरिंग भी हो जाएगी उससे अच्छी खासी, और सिलेबस थोड़ा सा ही करके ज्यादा स्कोर हो गया, राइट। हर इंसान अभी यही बता रहा है, पूरे YouTube पे तुम किसी भी यूट्यूबर को जाके देख लो, वो यही बोल रहा है कि बेटा उस चैप्टर को पढ़ लो जो ज्यादा वेटेज रखता है, उस चैप्टर को पढ़ लो वो ज्यादा वेटेज रखता है। लेकिन वो यहां भूल रहे हैं, माय फेलो यूट्यूबर्स, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप भूल रहे हैं कि ये वही चैप्टर्स है जो एक बेसिक बच्चा जिसने आज तक कभी कुछ नहीं पढ़ा, वो डायरेक्ट उस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ सकता, ये आपको भी पता है। स्टॉप मिसगाइडिंग। तो मैं यहां पर तुम्हारे सामने एक ब्लूप्रिंट लेके आया हूं मैथ्स क्लास 12 का। क्लास 10th वाले बच्चे भी इससे रिलेट कर सकते हैं, कोई भी चीज रिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने मैथ्स उठाया है ताकि क्लास 12 क्लास 10 दोनों रिलेट कर पाए अच्छे से। देखो यार, यहां पर अगर तुम इस ब्लूप्रिंट में गौर कर रहे होगे, हालांकि काफी बच्चे पूछते हैं भैया कि आप ब्लूप्रिंट लाते कहां से हो? मैं किसी यूट्यूबर से नहीं लेता, ठीक है, यूट्यूबर तो ज्ञान देने लगते हैं, ब्लूप्रिंट खुद बनाने लगते हैं, बेवकूफ वाली बातें। तो मैं तुमको बताता हूं, ये सोर्स होता है सीबीएसई ऑफिशियल सिलेबस। जब तुम सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करोगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो तुमको ये ब्लूप्रिंट मिल रहा होगा। समझ आ गया? वेरी गुड, बढ़िया। तो देखो यहां पर तुम अगर यहां गौर करोगे क्लास 12 के मैथ्स पे, तो कैलकुलस जो है वो 35 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि सबसे ज्यादा। यहाँ 8 है, 10 है, 14, 5, 8। तुम सोचोगे भैया ये 8, 10, 14, 5, 8 क्यों करूं? सीधा 35 मार्क्स का कैलकुलस करता हूं, पास तो ऐसे ही हो जाऊंगा। तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है और हर यूट्यूबर तुम्हें यही बता रहा है, बट मेरा कहना मानो। तुमको मैं बता दूं कि कैलकुलस पढ़ने में अगर तुम्हारा 100 एफर्ट जाएगा ना, तो बाकी के जितने भी चैप्टर्स है ना, उसको पढ़ने में तुम्हारा 100 के अकॉर्डिंग 40 जाएगा, 40 से एनर्जी लगेगी। सोचो,
कैलकुलस एक टफर पोर्शन हो जाता है, हर बच्चा कैलकुलस के पीछे घुसता है, और मैं गारंटी देता हूं अगर तुम स्टार्ट कैलकुलस से कर रहे हो जस्ट टू क्लियर योर प्रायोरिटी, मैं एक चीज समझा दे रहा हूं भैया, तुम सर पटकते रह जाओगे, 1 महीना में तुम्हारा कैलकुलस नहीं कंप्लीट होगा। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं कि कैलकुलस को बेटा पीछे रख लो, रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी वाला सारा यूनिट कंप्लीट कर लो, इस पूरे यूनिट को कंप्लीट करने में 12 दिन जाएंगे मैक्सिमम, बोल रहा हूं मैं। मैट्रिसेस 1 दिन का चैप्टर, डिटरमिनेंट 1 दिन का चैप्टर, रिलेशन फंक्शन 2 दिन का चैप्टर, इनवर्स ट्रिगो 2 दिन का चैप्टर, प्रोबेबिलिटी 1 दिन का चैप्टर, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग 1-2 दिन का चैप्टर, ये और वेक्टर 3D 3-4 दिन के चैप्टर। सोचो 12 से 15 दिन के अंदर तुम बेसिकली ये 35 मार्क्स छुड़ा के जितने भी तुम्हारे 45 मार्क्स होते हो उसको ऑलरेडी सिक्योर कर चुके होगे। लेकिन अगर डायरेक्ट तुम इस कैलकुलस में जंप कर जाओगे तो मैं इतना गारंटी लेता हूं 1 महीना पूरा कैलकुलस पढ़ते रह जाओगे, लास्ट में ये सारे चैप्टर को वन शॉट देख के जाओगे, ना एक क्वेश्चन सॉल्व होगा ना कुछ तुमसे होगा। तो अभी प्रायोरिटी को भैया उलटना पड़ेगा अगर स्कोर करना है तो। और बाद में जब ये 15 दिन हो जाएगा तो 15 दिन में कैलकुलस में आधा तो नंबर निकाल ही लेंगे, सिंपल सी बात है। लॉजिकली 80 थोड़ी आ जाएगा अभी, लेकिन इतना तो पता है ना कि मैक्सिमम स्कोर निकाल लेंगे। अब देखो यार, स्टेप्स टू कनकेयर में अगर तुमको सच में कनकेयर करना है तो सिंपल सा बात है यार। सबसे पहला रूल ले लो कि सिलेबस कंप्लीटेशन के समय जो भी चैप्टर तुमने ऑलरेडी कर रखे हैं, जिसके लेक्चर देख रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, उसको दोबारा रिपीट करके कोई मतलब नहीं है। मेरे को पता है तुम हर दिन बैठते हो एक फ्रेश स्टार्ट लेके, आज शुरू से पढ़ेंगे, तो वो जो शुरू से है ना, वो क्या हो रहा है कि तुम 0 से 1 चले जा रहे हो बार बार, फिर वापस 0 पे आ जा रहे हो। अगर 0 से 1 जा चुके हो, भले ही तुम उस 1 के लिए श्योर नहीं हो, लेकिन 2 की ओर प्रोसीड करो। वापस 0 से जाना, फिर 1 पे आना, फिर से वो एंजाइटी के साथ फिर से 0 पे जाना, कोई भी सेंस नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, मेरी बात समझो तुम। इसीलिए बस बोल रहा हूं। एक चीज देखना यहां पर, मैं क्वेश्चंस के लिए मैंने सिंपल रखा है, ठीक है, मैं तुमको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनवाऊंगा। मैं लास्ट में एक बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी है मैंने कि कौन से क्वेश्चंस तुमको करने चाहिए करके। यहां पर देखो, एनसीईआरटी तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एग्जांपल्स तीनों कर रहे होंगे, साथ ही में एक्टिविटीज निपटा रहे होंगे, ठीक है। एक्टिविटीज वाला और केस स्टडी वाला पार्ट भी मैंने इस वीडियो में कवर किया, तो उसके लिए तुम टेंशन मत लेना। तो इंटेक्स्ट, एक्सरसाइज और एग्जांपल करने से क्या हो जाएगा भैया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे तुम अपना 60% जो तुम्हारा पेपर है उसको कनकेयर कर सकते हो। 60% पेपर तुम्हारा पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा अगर तुम एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एक्सरसाइज करते हो। 10th क्लास के लिए तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, लेकिन 12th क्लास के लिए थोड़ा सीबीएसई का दिमाग घूम गया, कोई नहीं जानता, इसीलिए ये बात है। लेकिन 12th में केमिस्ट्री के लिए आई टेक गारंटी कि अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम अपना मैक्सिमम पेपर सॉल्व कर पाओगे। बट एक चीज है जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा हमें करने की जरूरत है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर, ठीक है। अब देखो क्या सीन है, अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं कि अलग से जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लो, अलग से जाके सैंपल पेपर खरीद लो, एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक दैट एवरी वन ऑफ यू कैन अफोर्ड दिस, मेरे को पता है। और अभी मुंह नहीं है कि पापा से जाके 2 अलग अलग चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। मैंने यार अमेजोन पे ऐसे ही ढूंढ रहा था, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मैं सर्च कर रहा था कि कुछ ऐसा मिल जाए बच्चों के लिए जिसमें कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर एक जगह कंपाइल कर दिया जाए। और वो करते करते मेरे को याद आया यार, और मेरे को एक बहुत ही अच्छा तगड़ा चीज मिला, जो कि एक बहुत ही ट्रस्टेड चीज मिला, और वो है शिवदास के ये बुक्स। ये जो है यार, इसमें पास्ट 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुम बोल रहे हो भैया पास्ट 7 ईयर्स के सैंपल पेपर 7 क्वेश्चन मात्र, नहीं यार, पास्ट 7 ईयर में यार हर एग्जाम में 2 से 3 सेट आता है, इसमें सारा है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए पास्ट 7 ईयर में। उसके अलावा सैंपल पेपर्स, यानी कि ऐसे नहीं कि 1 ही 2 सैंपल पेपर दे दिए भैया और हमें कॉम्बो ऑफर के नाम पे बता दिए, नहीं, इसमें टोटल 11 सैंपल पेपर्स है, जिसमें कि तुम ऑनलाइन एक्सेस और इसमें भी प्रिंटेड है। अगर तुम इस बुक का साइज देख रहे हो, इसका विड्थ देख रहे हो, तुमको समझ में आ रहा होगा। और इसके लिए तुमको अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सैंपल पेपर के लिए पे नहीं करना पड़ेगा, ये भी बात तुम समझ लो। सो दिस इज द बेस्ट थिंग। देखो यार, मैंने जब इसको देखा, व्हाई आई थिंक ये दूसरों से अलग है, क्योंकि मेरे को एक नॉस्टैल्जिक इफेक्ट आया। जैसे ही मैंने खोला यार इसका सैंपल पेपर, मेरे को लगा भाई कि मैं वापस चला गया हूं अपने वो 2019 में जब मैं बोर्ड्स दे रहा था ना, बिल्कुल वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर, यानी सीबीएसई के प्रॉपर सिलेबस से कोई छेड़छाड़ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताऊं, अभी जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक खरीदोगे ना, उसमें वो क्वेश्चंस भी रहेंगे जो तुम्हारे इस साल नहीं आ सकते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस से हटा रखे हैं। ये मात्र शिवदास पब्लिकेशन में मेरे को मिला, जिसमें कि वो क्वेश्चंस जो कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं लेकिन इस साल नहीं आएंगे क्योंकि वो इस साल के सिलेबस में नहीं है, उसको इस बुक ने ऑलरेडी हटा दिया है। तो तुम व्यर्थ में वो क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे होगे जो क्वेश्चन आने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो इसी वजह से मेरे को लगा यार कि ये मैं तुम लोगों से शेयर कर दूं। इसमें यार सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों चीज मिल जाएगा। इसमें क्वेश्चन इतने हैं कि ये बुक कोई बंदा अगर कर लेता है, इसके सारे क्वेश्चन अगर कोई इंसान कर लिया ना अगले 30 दिन में, उसका भाई एक क्वेश्चन ही नहीं छूट सकता एग्जाम में जो इससे ना लड़ जाए, मेरे को जहां तक लगता है।
और यार बहुत ही फैमिलियर फील है, बिल्कुल एकदम लगेगा सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। देखो यार अगर दिख पा रहा होगा तो, है ना, लग रहा है ना कि सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर है सामने। तो बिल्कुल ऐसा एकदम एग्जाम वाला माहौल हो जाएगा। और सैंपल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। 30 दिन की जो तुम पढ़ाई करोगे ना, वो 30 दिन की पढ़ाई एक्चुअली में तभी वर्थ इट होगी जब तुम उसको अच्छे से एनालाइज करोगे और तुम उसको 3 घंटे के अंदर पेपर को सॉल्व करना सीख जाओगे। जैसे अगर तुम्हें भी ये वाला बुक चाहिए तो तुम अपने नजदीकी किसी भी स्टोर पे चल जाओ, बुक स्टोर पे, वहां से जाके ले सकते हो। लेकिन अगर ठंड में रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, 2 से 3 दिन में घर पे आ जाएगा। ना बाहर जाने की झंझट, ना कोई टाइम वेस्टेज और ना ही डिस्ट्रैक्शन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ले लेना, बहुत अच्छे हैं यार, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन समझ। नाउ यार अब एक चीज बताता हूं, मोर क्वेश्चन में जब आप जाओगे और किस प्रकार के क्वेश्चन इस साल आ रहे हैं 2022 में, तो आपको केस स्टडीज के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एक्टिविटीज मिलेगी, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कुछ थ्योरी मिलेगी। हालांकि इस बुक में सारी है, बट मैं एक चीज बता रहा हूं तुमको, अगर मैं केस स्टडीज की बात करता हूं, एक्टिविटीज की बात करता हूं, तो लोग सोचते हैं भैया केस स्टडी और एक्टिविटीज के तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। मैं आपको बताता हूं कि वैसा कुछ नहीं है। उसको यार करिकुलम को फॉलो करना, ये उसका काम है और यही चीज उसको प्रायोरिटी में लेके चलनी है सीबीएसई को। तो मैं तुमको दिखा देता हूं एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन के लिए। जब तुम एनसीईआरटी को खोलोगे तो तुमको ऐसे ऐसे कुछ एक्टिविटीज दिखते हैं, शायद तुम देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो तुमको एनसीईआरटी में दिख जाएंगे, ठीक है। ये एक्टिविटीज आपको कर लेने होंगे। ये देखो, ये 10th क्लास का है, रेस्पिरेशन वाला एक एक्टिविटी है। अब मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन पेपर में कि, तो क्वेश्चन लोगों का जनरली रहता है भैया ये पूछेंगे क्या कि क्या क्या लिया है तुमने। नहीं यार, जनरली इसका जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट रहेगा तुम्हारे एग्जाम मतलब एक्टिविटीज का, ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट वो आता है कि कंक्लूजन क्या निकला और दिखा क्या मेरे को, वो वाला पार्ट आता है जनरली, ठीक है। तो जनरली इस बार के क्वेश्चंस जो है उसमें एक्टिविटीज बन के आएंगी। ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट सारे देख लेना, एक चैप्टर में अराउंड 7 से 8 एक्टिविटीज होती है। तो एनसीईआरटी बुक मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एक्टिविटीज के लिए एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो अप कर लेना, ये 12th का है। और इसके अलावा केस स्टडीज के लिए काफी बच्चे कंफ्यूज थे कि केस स्टडीज कहां से पढ़े, वैसे क्वेश्चन भी तो आएंगे। तो तुम अपने एसएसटी के बुक्स खोलोगे तो उसमें तुमको देखो, कंज्यूमर राइट चैप्टर का मैं दिखा रहा हूं, इसमें ऐसा वाला पार्ट आएगा जिसमें कि एक छोटा सा चित्र बना होगा, ठीक है, और उसमें ऐसे करके उसका पूरा सिचुएशन लिखा होगा, बगल में उसका एक्सप्लेनेशन लिखा होगा और नीचे में थोड़ा उसके क्वेश्चन भी होगा। ये सारी चीजों को देख लेना, ठीक है। केस स्टडीज में क्या होगा ना कि तुमको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, उसके बारे में बता दिया जाएगा। अब उससे रिलेटेड एक वैल्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर उससे रिलेटेड ये पूछ सकता है कि बताओ इसमें कौन सा लॉ लगता है या इसमें कौन सा रूल लगता है, जैसे किसी और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, या फिर इसमें क्या हम लोगों को सीखने को मिला, इसमें कौन सा थ्योरी या प्रिंसिपल लगा, ये सब चीज होता है। तो ये केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आपको फिजिक्स में सब सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, लेकिन हाँ एसएसटीज के लिए आपको ऐसा मिल जाएगा, साइंस के लिए भी ऐसा मिल जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी को थोड़ा देखोगे तो उसमें फिजिक्स वगैरह के भी एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे कुछ दिए हुए हैं, हालांकि वो डायरेक्ट नहीं दिखते, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बुक के अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएगा। लास्ट 30 डेज प्लानिंग पे आते हैं यार, सीधा सीधी बात करते हैं असली। देखो यार, मैं अगर देखो रोड मैप हर सब्जेक्ट का तो मैं बनाने वाला हूं, फिजिक्स का कैसे 30 डेज में करे, मैथ्स का कैसे करे, केमिस्ट्री का कैसे करे, क्लास 10th का कैसे करे, वो बनाने वाला हूं मैं, वो मेरे प्लानिंग में है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बताता हूं, अभी फिलहाल के लिए इस वीडियोस में मैं अगर हर बच्चों को एक प्लान पे लेके जाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। किसी ने 2 कर रखे हो चैप्टर, किसी ने 3 कर रखे हो, किसी ने 4 कर रखे हो, किसी ने 0 कर रखे हो, हर बच्चा को नहीं पकड़ा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने लिखा है डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक छोटा सा तुम्हारे दिमाग को शांत करने के लिए मैं एक चीज बताता हूं। देखो ये मैथ्स का मैंने एक थोड़ा सा ब्रेकअप किया है, ये 10th और 12th दोनों के लिए ब्रेकअप किया, मतलब तोड़ा है, कुछ और मत समझना, 10th और 12th दोनों के लिए। देखो मैथ्स में चैप्टर लेफ्ट है भाई 12, लेट्स सपोज कि 12 चैप्टर किसी बंदे के लेफ्ट है, तो मैंने क्या कर दिया है, एक चैप्टर से 6 एक्सरसाइज ऑन एवरेज लिया है। अब किसी में होता है कि 4 ही एक्सरसाइज होता है, किसी में 2 ही होता है, किसी में 7 हो जाता है, 6 मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, ये याद रखो, ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूं। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो अराउंड 72 टोटल एक्सरसाइज करने हैं, और हर एक्सरसाइज के एवरेज क्वेश्चन 11 लेके चल रहा हूं। किसी में 4-5 ही होते हैं, किसी में 13-14 होते हैं, किसी में 15 भी होते हैं। तो एक एवरेज कर दिया है 11 क्वेश्चन पर चैप्टर पर एक्सरसाइज, और 6 एक्सरसाइज पर चैप्टर। तो आप देखोगे तो एक 792 क्वेश्चंस आपके पास है करने को मैथ्स से। लोग बोलेंगे भैया एनसीईआरटी मैथ्स करके कुछ होगा? देखो सच बताऊं तो एनसीईआरटी मैथ्स से तुम्हारा बेस प्रॉपर बन जाएगा, उसके बाद तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी चेरी ऑन द केक लगेगा। सिर्फ एनसीईआरटी करके नहीं होगा, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ही होगा, मैं ये चीज पहले ही बोल दे रहा हूं। तो एनसीईआरटी में ये 792 क्वेश्चन में क्या 792 क्वेश्चन काम के हैं? नहीं यार, इसमें गिन के 100 क्वेश्चन है जो थोड़े काम के हैं 792 में, बाकी तो ऐसे ही रहते हैं जो कि देख के ही बन जाए। लेकिन उसके बाद मैंने इसको और थोड़ा तोड़ा। मैंने क्या किया कि हर क्वेश्चन पे 5 मिनट एवरेज टाइम ले लिया।
अब मान लो कि क्या हो सकता है कि एक क्वेश्चन तुमको 1 ही मिनट में बन जाए, या कोई क्वेश्चन 10 मिनट लग जाए बनाने में, तो एक एवरेज टाइम लेके 5 मिनट लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो 792 क्वेश्चन को अगर हम लोग 5 मिनट में करते हैं तो 3960 मिनट्स के अराउंड हम लोगों को लगता है पूरा बुक सॉल्व करने में। और अगर 3960 को हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो दिस इज अराउंड 66 आवर्स, और 66 आवर्स को अगर हम लोग मोटा मोटी कह रहा हूं, अगर हम लोग 30 दिन में बांटे तो 2.5 घंटे प्रतिदिन अगर हम लोग मैथ्स बनाते हैं तो हम लोग मैथ्स की पूरी बुक को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्रैक देखा है कभी किसी ने बताया है? नहीं बताया होगा, मैंने बताया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर ये डालने की जरूरत है कि 2.5 घंटे प्रतिदिन ही अगर तुम सिर्फ 30 दिन तक मैथ बना रहे हो डेली डेली, तो तुम पूरे बुक को खत्म कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने मैक्सिमम मेजॉरिटी क्वेश्चन लेके चला हूं। अगर मैं इसको और मिनिमम लेके चलूंगा तो और भी ज्यादा आसान होगा, वो मैथ्स के रोड मैप में बात करेंगे। आगे आते हैं। इसी को मैंने और थोड़े अच्छे से बेसिक फॉर्मूला में तुमको बताया है कि तुम्हारे पास जितना भी समय बचा हुआ है उस टाइम को तुमको कितना समय देना है एक चैप्टर पे, यही अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। भैया मेरे पास 13 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 15 चैप्टर है, 10 चैप्टर करने को, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस पे कितना दूं। मैं किसी एक चैप्टर को 10 दिन तक पढ़ते रह जा रहा हूं, फिर मेरे पास टाइम नहीं बच रहा है। तो इसी वजह से मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, नंबर ऑफ डेज लिफ्ट बाय नंबर ऑफ चैप्टर्स लिफ्ट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, फिजिक्स में मान लो एग्जाम के लिए 30 दिन बचे हैं और चैप्टर मेरे पास 10 बचे हैं, तो 3 चैप्टर अ डे मेरे पे आ रहे हैं, ठीक है। अब 3 चैप्टर अ डे को कैसे बांटेंगे? सिंपल है, 2 दिन लगा देंगे लेक्चर देखने में जिसमें लेक्चर और नोट्स बना रहे होंगे, और 1 दिन लगा देंगे क्वेश्चंस बनाने में जिसमें एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे होंगे। चीजें करना बहुत आसान है, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज जो है ये सबसे ज्यादा एप्लीकेबल स्ट्रेटजीज है। चीजें करना बहुत आसान है, बस करने की क्षमता होनी चाहिए। समझ आया? मेरे को लगता है ये 30 दिन के अगले जो मैंने तुमको प्लान दिए हैं, ये प्लान से मेरे को लगता है यार कि मैंने काफी लोगों की आंखें खोल दी होंगी, राइट। काफी लोग शौक होंगे कि भैया यार कैसे आप कर देते हो यार ये सब चीज। तो मैं बताता हूं यार, ये सब एक्सपीरियंस से आता है। देखो लास्ट में मैंने एक कॉम्बो तुमको स्टडी स्लॉट्स दे दिया है। काफी बच्चे बोलते हैं 16 घंटा आप बोल तो देते हो लेकिन पढ़े कैसे, तो मैंने इसमें तुमको 5 आवर के आसपास का ब्रेक भी दिया है, उसके साथ 16 घंटा का पढ़ाई भी दिया और नींद भी दिया है, ठीक है। अब 4 घंटे का ब्रेक देने के बाद, 16 घंटे की पढ़ाई देने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं आपको ये दे रहा हूं। यानी दिन के 24 घंटे होते होंगे, लेकिन ये स्टडी स्लॉट अगर फॉलो करोगे तो लगेगा दिन में 30 घंटे है, ठीक है। मैंने 4 स्टडी स्लॉट्स बता दिया है। ये बता दिया है कि 3 घंटे में इंग्लिश, हिंदी और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को कैसे हम लोगों को करना है। ये सभी कुछ मैंने बता दिया, किस टाइम पे किस टाइप का सब्जेक्ट पढ़ना है, रिमेंबरिंग, सॉल्विंग, कंसेप्चुअल, हिंदी, सब कर दिया है। हालांकि ये वाला टाइम टेबल तुम जाके मेरे टेलीग्राम से उठा सकते हो, वहां पर ये पूरा पीडीएफ तुमको मिल जाएगा, जिसका कि मैं बता देता हूं। कैफे हब टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चले जाना। और इंस्टाग्राम मेरा RITU है, यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन नो डीएम्स मैंने इसीलिए लिखा यार क्योंकि 999 प्लस रिक्वेस्ट आए हुए इंस्टाग्राम पे। मैं जब भी जाता हूँ यार किसी को सोचता हूँ कि बताऊं तो बता नहीं पाता हूँ, इसीलिए यार वहां पर डीएम से बात नहीं हो पाती है। हाँ, वो कभी कभी रैंडमली देख लेता हूँ, अच्छा हो, लेकिन अगर पर्सनली कनेक्ट करना है तभी आना, ठीक है। और हाँ यार, लास्ट में जाते जाते दोबारा बोल रहा हूँ, 80% से ज्यादा लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज सब्सक्राइब करो यार, थोड़ी मेहनत को वर्दी बनाओ, ताकि मैं भी जब सोने जाऊं ना या रजाई के अंदर घुसूं अपने आलस के कारण, तो मैं मजबूर हो जाऊं उठ के तुम्हारे लिए वीडियो बनाने के लिए। प्लीज चलो, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम। आई लव यू ऑल। डरो मत यार, हम हैं, टेंशन मत।